परिमेय संख्या 4 की घात 3 बटा 2 की घात 4 गुना 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना, तो इस टाइप का कैसा भी प्रश्न हो, आपसे कभी गलती नहीं होगी। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कितने स्थानों के बाद शांत होगा, यह सब समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक चीज़ें कुछ पता होगी तो हम ये आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं, उसके बाद इस तरह का चाहे कोई भी सवाल हो, आप तुरंत और आसानी से कर पाओगे। इससे पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या पी क्यू है। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा, वो डिपेंड करता है इस परिमेय संख्या के हर पर। इसके लिए हमको क्या क्या समझना जरूरी है, पहले वो समझिए। मान लीजिए पी क्यू एक परिमेय संख्या है जहां पर ये पी और क्यू सहभाज्य है। अब सहभाज्य का मतलब हुआ कि P और Q दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर किसी भी परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखाई देता है तो सबसे पहले आप उस परिमेय संख्या को सरल रूप बनाइए। जब परिमेय संख्या का सरल रूप बनाओगे तो उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वो हट जाएगा। उसके बाद उसके हर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, कब होगा और कितने स्थानों के बाद होगा। अब दूसरी कंडीशन देखिए, उस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए। ये जो Q है ना, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड निकला तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होगा। अब डिपेंड करता है कि कब शांत होगा। अगर किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है और इसकी 2 की मैक्सिमम घात m है और 5 की मैक्सिमम घात n है, तो उस कंडीशन में यदि m और n इन दोनों में से जो भी घात मैक्सिमम होगी, जो भी घात बड़ी होगी, उतने स्थानों के बाद उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इस m और इस n इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, परिमेय संख्या है अपने पास में 4 की घात 3 बटा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो ये देखना है कि P और Q दोनों सहभाज्य हैं। पहले चेक कर लो इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसको हटा दो, भिन्न को सरल बना दो। जैसे यहाँ पर 4 की घात 3 है और नीचे देखिए 2 की घात 4 है, मतलब ये दोनों में कॉमन फैक्टर है। 4 की घात 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 की घात 3 और 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 3। अब ऊपर देखिए अंश में 2 की घात 2 की घात 3 है, मतलब जब इसको सरल करेंगे तो होगा 2 की घात 6 बटा 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 3। अब देखिए 2 की घात 4 से 2 की घात 4 यहाँ पे कट जाएगा, बाकी पीछे बचेगा 2 की घात 2, क्योंकि यहाँ पर नीचे हर में 2 की घात 4 है, मतलब 2 4 बार मल्टीप्लाई है और ऊपर 2 6 बार मल्टीप्लाई है। तो 2 4 बार मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 2 बार मल्टीप्लाई 2 की घात 2। तो अपने पास में जो परिमेय संख्या बचेगी वो क्या होगी, 2 की घात 2 बटा 5 की घात 3। अब इस परिमेय संख्या में देखिए हर वाली संख्या का गुणनखंड देखिए। अब यहाँ पर ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही है संख्या, 5 की घात 3 है, मतलब हमारा n बराबर कितना है, 3 है, और 2 तो है ही नहीं, मतलब हमारा m बराबर कितना है, 0 है।
तो 3 ही बड़ा होगा हमारा। तो उस कंडीशन में दशमलव प्रसार है वो कितने स्थानों के बाद में शांत होगा? 3 स्थानों के बाद में शांत होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी, दशमलव प्रसार 3 दशमलव स्थानों के बाद में शांत होगा। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 1/6। जब 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुणा 3। अब देखिए हर के अंदर 2 गुणा 3 है, मतलब 1/6 इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए हर में गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 3 आया है, जो नहीं आना चाहिए। मैंने क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, या फिर दोनों में से कोई भी एक हो तो भी चले। इसके अलावा कोई भी तीसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा अभाज्य गुणनखंड आया तो समझ लो वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होगा। तो इसको छोड़ दो। एक संख्या और लेते, 1/20। तो हर के अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, 2, फिर 2 × 5। अब इसको मैक्सिमम घात कर दो, 2 की घात 2 और 5 की घात 1। अब हर को देखिए 2 की घात 2 है और 5 की घात 1 है। तो 2 की घात बड़ी है कि 5 की घात बड़ी है? 2 की घात 2 बड़ी है। तो 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? 2 बड़ा है। तो इस 1/20 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 स्थानों के बाद में शांत हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।